नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे सांसद से मिलवाने वाले हैं जो 3 अलग अलग लोकसभाओं से सांसद रहे। हरियाणा के वरिष्ठ नेता और रोहतक से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर 96 में आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे सोनीपत से और जीते। जो सर हम जैसे मीडिया वाले हैं, जो युवा मीडिया वाले हैं, युवा नेता भी हैं, उनके लिए एक बड़ा रिसर्च का ये विषय है कि 96 में आप शायद पहली बार ही चुनाव लड़े थे एमपी का। निर्दलीय चुनाव किस तरीके से जीत गए आप? इतनी एक कांग्रेस पार्टी और बीजेपी थी, राष्ट्रीय पार्टियां थी दोनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर था उस समय पे, तो उस सर जीत के बारे में ज़रा बताइए कुछ। देखिए पवन जी, ऐसा है, जीत का ना तो कोई मंत्र होता है। जीत का तो ये है कि एक मन में जो भाव है, जो आपके अंदर सोच है, उसको उस सोच को बाहर लेके आना पड़ता है और ईमानदारी के साथ उस सोच को बाहर लेके आना पड़ता है। हमारे दिल और दिमाग में मेरे दादाजी बहुत बड़े संत हुए हैं। संत पंडित जानकी प्रसाद जी कबीरपंथी थे, कबीर साहब को मानते थे और कबीर साहब के साथ साथ गरीबदास जी का जो ग्रंथ है उसके पाठ जो हमारे हर साल हमारे घर में पाठ होता था, जो आज भी जो है चालू है, जारी है। और दादाजी से हमने एक ही सीखा था, हमारे दादा हमारी दादी हमारे माता पिता से, कि भी सेवा भाव। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही आता है, सेवा भाव। और मैं कहता हूँ सेवा से इंसान बहुत कुछ कर सकता है, दिल जीत सकता है। और वो निस्वार्थ सेवा जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। सेवा भाव में ये थोड़ी था कि भाई हमने चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। तो सेवा भाव, और सेवा भाव के साथ साथ जाति पाति से ऊपर उठ करके काम करना, ये 2-3 चीज़ें हैं जो लोगों ने समझी। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, 36 बिरादरी ने इन बातों को समझा, बैकवर्ड भाइयों ने, और आशीर्वाद दिया। मैं कहता हूँ जनता के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से वो संभव हुआ। मैं सोनीपत की जनता का भी जब भी मैं जाता हूँ, अभी मैं बड़ौदा चुनाव में गया था, कई दिन रहा वहाँ पर, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूँ हमेशा कि उनके दिए दिन हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आज जो है एक छोटा सा जो है पौधा लगाया था, आज वो उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर हरियाणा सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले जिस तरह से काम होते थे आनन फानन में और खर्ची पर्ची के हिसाब से, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हर एक तबके का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। नौजवानों का पूरा ध्यान रखा गया है। आप देखेंगे पहले नौकरियों में कैसे पहले क्या होता था, किस तरह से काम होता था, सिफारिशों से काम होता था। यानी कि आपके खास वर्कर भी खास जो दिन रात मेहनत करते थे, उनसे भी पैसा वसूल करके नौकरियों में हिस्से दिए जाते थे। तो लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम, छोटा काम नहीं। अभी हम जहाँ भी जाते हैं, जिस गांव में भी जाते हैं, बातचीत करते हैं, वहाँ 2, 4, 5 हमारे नौजवान साथी, कम से कम 2, 4, 5 तो हर गांव में निकलाते हैं, हाँ भाई मुझे नौकरी मिली। करीबन 85,000 के करीब नौकरियाँ जो है थोड़े समय में, जो पिछले समय में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने दी है। और 1 लाख नौकरियां और अभी पेंडिंग है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आने वाले समय में कुछ सालों में 1 लाख नौकरियां और। तो आप देखें 85,000 नौकरियों में हर गांव में कुछ न कुछ हिस्सा मिला है। और जब पूछते हैं उन नौजवानों से तो एक ही आवाज़ आती है कि जी हमारा तो सिलेक्शन अपने दम पर, अपनी मेरिट के हिसाब से, अपने काबिलियत के हिसाब से हुआ। तो कितना बड़ा बदलाव है, नौजवानों में कितना बड़ा विश्वास जमाने में सरकार कामयाब रही। और भी अब इसमें ट्रांसफ़रों में देख लें, एजुकेशन में देखें आप, एक ऑनलाइन पॉलिसी बनाई है। तो हर काम को किसानों के लिए देखें, जब खरीद फरोख्त का अगर रखते हैं तो कितने उसमें पोर्टल हमारी हरियाणा सरकार ने बनाए किसानों के हित में। तो सारा जो है प्रोक्योरमेंट की जब बात आती है तो हरियाणा सरकार बहुत अव्वल नंबर से जो है काम करती है। जो पीछे कोरोना की जैसी महामारी में जो पीछे जो फसल थी, आप देखें गेहूं की, आपकी सरसों की जो फसल आई थी, तो कितना लोगों ने, विपक्ष ने प्रचार किया था भी कैसे ये कोरोना की महामारी में
25-25 किसान बुला करके 50-50 किसान बुला के मंडियों में सरकार कैसे उठाएगी। हम भी मंडियों में गए थे, तो हमने एक ही बात कही थी, भाई मनोहर लाल जी ने विश्वास दिलाया है मुख्यमंत्री जी ने, थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा सब्र रखो, धैर्य रखो, सारे काम ठीक होंगे। तो मंडियों में खाने का इंतज़ाम भी किया सरकार की तरफ से, 10 रुपये की थाली, और देखें, और उसके साथ साथ खाने का, पीने का पानी, हर चीज़ का इंतज़ाम करते हुए एक एक दाना सरकार ने उठाया और एक एक दाने की पेमेंट आई, लोगों में विश्वास जमा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के टाइम में हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो देखें आप, हमारे प्रधानमंत्री ने जो की है स्वामित्व योजना जो की है, जो गरीबों के लिए, जो गाँव वासियों के लिए, जो लाल डोरे के अंदर, लाल डोरे में जिसका भी कब्ज़ा है, जिसका भी प्लॉट है, हमारे गरीब आदमियों का, किसान भाइयों का, गरीबों का, खेतीहरों का, दलित भाइयों का, बैकवर्ड भाइयों, जिनके भी ज़मीन थी गांव लाल डोरे के अंदर और उनके पास जो मालिकाना हक नहीं था, कब्ज़ा उनका है पीढ़ी दर पीढ़ी और कई सालों से, और तो वो हक जो नहीं था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, खट्टर साहब ने देने का एक कितना बड़ा प्रोग्राम किया है। उस स्वामित्व योजना के अंडर में अब उनकी रजिस्ट्रियाँ हो सकती हैं, सेल डीड हो सकती है, जिससे जो आदमी कोई साथी को काम कर रहा हो, उसकी किसी प्रॉपर्टी की सेल डीड होगी, उसकी रजिस्ट्री होगी, तो उसमें लोन ले सकता है, आगे काम बढ़ा सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उससे इसको जोड़ता है स्वामित्व योजना, कि आत्मनिर्भर भारत की ओर भी ये कदम है। सर, जो हमारा न्यूज़ चैनल है पार्लियामेंट्री बिजनेस, सांसदों पर बड़ी बारीकी से नज़र रखता है। सांसद कितना उपस्थित रहते हैं सदन के अंदर, सांसद कितने सवाल पूछते हैं, डिबेट में कितना भाग लेते हैं, उस क्रम में आप बहुत आगे दिखाई देते हैं। आप लगातार सदन में बैठते हैं, सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, डिबेट में भी भाग लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी तो देखें आप, मार्च से तो बड़ा ठप सा ही हो रहा है काम, एक बार ही सेशन हुआ, लेकिन जब लोग जो उम्मीद के साथ संसद में भेजते हैं, सांसद बनाते हैं, तो उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए, स्टार्ड अनस्टार्ड जो भी आप जो है आप भेजो क्वेश्चंस को, जो भी कोई स्टार्ड में आ जाता है, कोई अनस्टार्ड में आ जाता है, किसी भी तरह से, लेकिन उसके जवाब आते हैं। अब जो आपके स्टार्ड में आएगा वो आप पूछेंगे, खड़े होकर के पूछेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसद के द्वारा, और 0 आवर्स है, और है बहुत सारी जो आपको मौके मिलते हैं, 377 है। तो इसमें आप देखेंगे कि सांसद को पूरी कोशिश करनी चाहिए, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, अपने हलके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उनको बार बार उठाते रहो, बताते रहो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें जो कामयाबी मिलेगी सारी चीज़ें। सर, मेरा आखिरी सवाल है, राजनीति में आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई? मैंने बताया, ये सेवा भाव से, मैं सोनीपत से हमने शुरुआत की। भाई ये तो परमात्मा मालिक का आशीर्वाद रहता है, माता पिता का आशीर्वाद, सारा इसमें मिल कर के हमारे दोस्तों ने, साथियों ने शुरू किया और उसमें कामयाबी उसमें मिली। वहाँ पर फ्लड आया था जो है सोनीपत में, उस इलाके में, बड़ौदा, गोहाना, सफ़ीदों, जुलाना, उस इलाके में काफ़ी फ्लड आया था 95 में, 1995 में ना। तो हमने बड़ी मेहनत की थी लोगों के साथ जुड़ कर के, और लोगों को विश्वास हुआ कि मेहनत कर सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं, तो उनको आशीर्वाद मिला, तो आगे बढ़ गए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता और रोहतक से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। कैमरामैन गौरव के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।